हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सॉल्टिंग आउट एक्शन ऑफ सोप इज एन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है. हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज soaps are the sodium potassium salts of higher fatty acids. यानी जो सोप्स होते हैं, these are nothing but a salt which comprise of a higher fatty acid, that is RCO minus, and a salt of and a cation of sodium. So in solution ये सोप कुछ इस तरह एग्जिस्ट करता है अपने एनायनिक फॉर्म में, बट हमें चाहिए कि हमें ये पूरा सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में ही मिले. इसके लिए इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, डेट इज ऑन एडिशन ऑफ NaCl ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा Cl माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस आयंस में. हमने NaCl को सोप के सॉल्यूशन में ऐड करा. सो इससे क्या हुआ, डेट कॉमन आयन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा, डेट इज Na की कंसेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम पर इंक्रीज हो गई. इस वजह से अब ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, जिससे हमें RCO माइनस की प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलेगी. क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट जब हम इस इंस्टेंट पर देखेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ NaCl, आयनिक प्रोडक्ट RCOO माइनस की इंक्रीज हो चुकी होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंपेयर में. इनिशियली that is without addition of NaCl, the ionic product of RCOO minus Na, this was equal to solubility product. But after addition of small amount of NaCl, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, जिसकी वजह से जो आयनिक प्रोडक्ट आती है of RCOO minus Na plus, this comes out to be greater than the solubility product of this soap. Hence soap precipitates out, यानी सोप प्रेसिपिटेट होकर सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है, ना कि सॉल्यूशन फॉर्म में एट इक्विलिब्रियम. सो हम कह सकते हैं that salting out action of soap is an application of solubility product. So ये given statement is true. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट. थैंक यू.